नंबर वन, जब आप फ्रीलैंसिंग शुरू करते हैं स्टार्टिंग में आपके पास प्रोजेक्ट्स नहीं होते, क्लाइंट्स को दिखाने के लिए आपके पास एग्जाम्पल्स नहीं होते, तो आपको कई टाइम तक अनपेड वर्क करना पड़ सकता है जस्ट टू गेट टेस्टिमोनियल या रिजल्ट्स या केस स्टडीज देने देने के लिए। तो आपको स्टार्टिंग में कुछ टाइम तक अनपेड वर्क करना पड़ सकता है और आपका अपना खर्चा अपनी जेब से चलाना पड़ सकता है। तो पहला ट्रुथ ये है, फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते ही किसी को एकदम बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलने शुरू नहीं होते, सबको जीरो से शुरू करना पड़ता है, अनपेड वर्क करने पड़ सकते हैं बहुत ज़्यादा। और दूसरी चीज़, मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। अगर आप सोशल मीडिया मैनेजर हैं तो बहुत सारे लोग आपके जैसे सोशल मीडिया मैनेजर हैं, आप वेब डिज़ाइनर हैं, बहुत सारे लोग वेब डिज़ाइनर, और एक कॉन्स्टेंटली क्लाइंट्स को पिच करते रहते हैं। तो मार्केट में बहुत कॉम्पिटिशन है। और अगर आप अपवर्क, फाइवर की बात कर लें तो उस पर इतने कॉम्पिटिशन है कि जो न्यूबीज होते हैं, बिगिनर्स होते हैं, उनको तो कभी प्रोजेक्ट मिलता ही नहीं। आज तक मैंने इसीलिए अपवर्क, फाइवर से एक भी प्रोजेक्ट नहीं लिया, सब मैंने सोशल मीडिया के थ्रू और अपनी पोजीशनिंग, ब्रांडिंग के थ्रू मैंने प्रोजेक्ट्स लिए हैं। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। कंपटीशन को कट करने का सिंपल तरीका अपने आप को डिफरेंशिएट बनाना, डिफरेंशिएटिंग फैक्टर रखना कि आप कैसे दूसरों से अलग हैं, कैसे आप दूसरों से बेटर हैं। और वो आप वो चीज़ जानने के लिए चैनल पे बने रहिए, क्योंकि मैं इन टॉपिक्स पे वीडियो लेके आऊँगा कि कैसे आप अपने अपने ही सेम फील्ड के अलग अलग कॉम्पिटिशन से कैसे बेटर दिखा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट क्लोज कर सकते हैं। तीसरा फैक्ट ये है कि कभी कभी आप क्लाइंट्स के साथ डील कर लेते हैं और क्लाइंट भी एग्री हो जाते हैं, बट ऑल ऑफ अ सडन जब आप उन्हें इनवॉइस भेजते हैं वो गायब हो जाते हैं, वो आपको घोस्ट कर देते हैं। घोस्ट करने का मतलब बेसिकली वो आपके मैसेजेस देखना बंद कर देते हैं, रिप्लाई करना बंद कर देते हैं, और वो कुछ हिंट नहीं देते कि क्या प्रॉब्लम है। तो बेसिकली उनका क्या होता है, रातों रात माइंड शिफ्ट हो जाता है। क्या वो सोचते हैं कि क्या पैसे खर्च करूं या ये वो, या क्या पता मैं किसी और सस्ते के साथ काम कर लूं। तो वो सब कुछ आपका टाइम वेस्ट करवाने के बाद वो गायब हो जाते हैं, और पेमेंट देने के टाइम पे वो गायब हो जाते हैं और बिना बताए। तो ये सबसे बुरा लगता है, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो यार मुझे $2000 मिलने वाले हैं, और वो क्लाइंट अचानक पैसे देने के टाइम पे गायब हो। इससे बुरा कहीं नहीं, कुछ नहीं हो सकता। मेरे साथ बहुत बार हुआ है, बहुत ज्यादा दर्द होता है। चौथी चीज, वेयरिंग टू मैनी हैट्स। जी हाँ, बहुत सारी हैट्स पहनने का मतलब ये है कि अपने फ्रीलांसिंग बिजनेस में आप ही बॉस हो, आप ही एम्प्लॉई हो, आप ही की जिम्मेदारी है क्लाइंट लाना, आप ही की जिम्मेदारी है काम करना। उसके अलावा आप ही की जिम्मेदारी है उन्हें बिल भेजना, उनसे बात करना, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डिलीवरेबल देखना, रिविजन्स करना, क्लाइंट से कम्युनिकेट करना, इनवॉइसेस टाइम पे लेना, इनवॉइसेस टाइम पे भेजना, पेमेंट टाइम पे क्लियर करना, उन्हें रिमाइंड करना। बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पड़ सकती है एज ए फ्रीलांसर, और कभी कभी ये फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है कि मैं अपने काम पे ध्यान दूँ या ये सब चीज़ों पे ध्यान दूँ। तो अगर आप नए हैं तो आपको मे बी बहुत सारे काम एक साथ खुद ही करने पड़ सकते हैं, जो कि थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। पांचवी चीज, रिविजन्स। अब कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं, आप उन्हें काम करके देते हो, वो खुश हो जाते हैं, वाह क्या काम है, इससे बेटर काम मैंने दुनिया में नहीं देखा। आपकी तारीफ करते करते थकते नहीं है, इवन आपका नाम अपने ग्रुप में, सर्कल में फैलाते हैं। और कुछ क्लाइंट होते हैं जो आपका खून चूस लेते हैं, मुझे ये पसंद नहीं आया, मुझे ये पसंद नहीं आया। वो छोटी छोटी चीजें जिससे फर्क नहीं पड़ता, उस चीज में कमियां निकालते हैं। ये ठीक कर दो, वो ठीक कर दो, ऐसे ठीक कर दो, वैसे ठीक कर दो। अभी उन्होंने टेक्स्ट भेजा, अभी फिर से टेक्स्ट चेंज करवा रहे हैं, नहीं ये टेक्स्ट नहीं, ये वाला टेक्स्ट कर दो, प्लीज अपडेट कर दो। ये वो आपकी जान खा लेते हैं। वो फर्स्ट राउंड से बाहर निकलते ही नहीं है। वो चाहते हैं कि आप उनके लिए दुनिया की बेस्ट वेबसाइट बना के दे दो या दुनिया का बेस्ट वर्क करके दे दो। आप कितने भी बढ़िया ग्राफिक बना लो, उन्हें पसंद नहीं आने वाला। वो आपकी रिवीजन करवा करवा के अच्छे से ले लेते हैं। ऐसे क्लाइंट्स बहुत बुरे होते हैं और वंस इन अ वाइल आपको मिल जाते हैं। क्या कर सकते हैं, करना पड़ता है स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग एज अ बिगिनर की बात कर रहा हूँ, बट जब आप एज ए प्रो लेवल के फ्रीलांसर होते हैं तो आप वहाँ पे उनको थोड़ा धमका सकते हैं कि देखो काम करना है तो करो, वरना मैं इतने झेलता नहीं हूँ। 3 रिवीजन राउंड होंगे, उससे ज़्यादा मैं नहीं करूँगा। दैट्स इट। बट स्टार्टिंग में आपको थोड़ा झेलना पड़ सकता है, तो उसको ध्यान में रखना है। उसके अलावा ये पॉइंट है इम्प्रॉपर क्लाइंट एक्सपेक्टेशन। तो कभी कभी ऐसा होता है, आप लोग मीटिंग कर रहे हो क्लाइंट से, क्लाइंट के साथ बैठे हुए हो, और क्लाइंट ने बताया, आपने बताया, बातचीत हुई, हो गया सेट। बट कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग रह जाती है। क्लाइंट को चाहिए होता है लैम्बोर्गिनी, आपको दिखाई देती है होंडा सिटी, आप उनके लिए होंडा सिटी बना देते हो, और वो आपसे बोलते हैं मुझे तो लैम्बोर्गिनी चाहिए थी। और आप समझ नहीं पाते हो कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको लैम्बोर्गिनी बनानी आती नहीं, आपने होंडा सिटी बना के दे दिया, आपका लेवल ही वही है। आपने अपना काम बेस्ट करके दे दिया, पर उनकी एक्सपेक्टेशन तो मार्स तक की है। तो
कई कई बार ऐसा होता है क्लाइंट की इम्प्रॉपर एक्सपेक्टेशन होती है, तो वहाँ पे थोड़ा सा क्लैश हो जाता है और क्लाइंट आपको बीच में छोड़कर चले जाता है, या आपको क्लाइंट को बीच में छोड़ना पड़ता है क्योंकि वो ऐसा काम करवाना चाहते हैं आपसे जिस लेवल का काम आप नहीं कर सकते। तो कभी कभी ये प्रॉब्लम भी हो जाती है इम्प्रॉपर क्लाइंट सेट एक्सपेक्टेशन। और सबसे मुश्किल प्रॉब्लम फ्रीलांसिंग की, सबसे हार्श ट्रूथ, वो है फीस्ट एंड फेमाइन। फीस्ट, जब आप पे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, आप खुश हो, बहुत सारे 5 प्रोजेक्ट हैं, आप दिन रात मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो, आपके मज़े मज़े आ रहे हैं, अरे 2-3 लाख का इस महीने का इनकम हो रहा है, ये वो। आप फीस्ट मतलब बहुत सारा खाना खा रहे हो, मज़े कर रहे हो, बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ आप काम कर रहे हो। और कभी कभी फेमाइन मतलब सूखा पड़ जाता है, आप 2-2 महीने तक बैठे हुए हो, कंटेंट डाल रहे हो, क्लाइंट ढूंढ रहे हो और आपके पास एक भी प्रोजेक्ट नहीं है। तो फ्रीलांसिंग में ये बहुत ज़्यादा होता है। फीस्ट की सिचुएशन कम ही आती है साल में मे बी एक बार, फेमाइन की सिचुएशन ज़्यादा होती है। बहुत टाइम, आप 3-3 महीने तक आप पे क्लाइंट नहीं है, 4-4 महीने तक क्लाइंट नहीं है, और कभी क्लाइंट आए तो एक साथ इतने सारे आए कि आप मैनेज नहीं कर पा रहे। तो फीस्ट एंड फेमाइन की सिचुएशन बनी रहती है। तो ये थोड़ा सा दिक्कत है फ्रीलांसिंग की। तो जब आपके पास फेमाइन चल रहा हो, सूखा चल रहा हो, तो आपको क्या करना पड़ सकता है, अपनी सेविंग से काम चलाना पड़ रहा है। जब फीस्ट है तो पैसे कलेक्ट करो, बैंक में जमा करते रहो और ग्रो करते रहो। बाकी कभी कभी आपको इम्पोस्टर सिंड्रोम हो सकता है। इम्पोस्टर सिंड्रोम क्या होता है, आपको लगता है कि यार मैं जो कर रहा हूँ क्या ये सही है या नहीं है। आपको अपने ऊपर डाउट होता है कि क्या मैं इसके लायक हूँ, क्या मैं इतना चार्ज कर सकता हूँ, क्या मैं जो रेट बोल रहा हूँ वो सही है, या मैं ज़्यादा चार्ज तो नहीं कर रहा, कहीं मैं प्रोजेक्ट कर नहीं पाया, या क्लाइंट से मेरी लड़ाई हो गई, या क्लाइंट बीच में चला गया, या ये क्लाइंट गायब हो गया। तो इस तरह के डाउट्स कभी कभी आपके मन में आते हैं कि आपको डर लगा रहता है कि आप ये काम जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं है, और आप कितने टाइम तक इसको सर्वाइव कर सकते हो, कितने टाइम तक इसको काम को ले जा सकते हो। आपको अपने ऊपर, अपनी एक्सपर्टीज पर डाउट होता है, बट वो रॉन्ग है। कभी भी अपने ऊपर डाउट नहीं करना है और काम अच्छे से करके देना है। तो इम्पोस्टर सिंड्रोम बहुत कॉमन चीज़ है जो कि फ्रीलांसर्स को होती है। फ्रीलांसर्स के आर्टिस्ट, क्रिएटिव आर्टिस्ट वगैरह को भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी आप गूगल पे सर्च मार लो इम्पोस्टर सिंड्रोम, आपको पता चल जाएगा अच्छे से। और हाँ, अगर आपको ज़्यादा रेगुलरली रिसर्च करना, ज़्यादा रेगुलरली कोर्सेज देखना और कॉन्स्टेंटली लर्न करना पसंद नहीं है, तो फ्रीलांसिंग फिर आपके लिए नहीं है। क्योंकि फ्रीलांसिंग मार्केट, जो भी आप स्किल सीख रहे हो, उसमें चेंजेस आते रहते हैं, एल्गोरिदम चेंज होता रहता है, नई नई टेक्नोलॉजीज आती है, नई नई मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, मेथड्स आते हैं। तो आपको कॉन्स्टेंटली नई नई चीज़ें सीखनी पड़ती है, अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ता है, ताकि आप मार्केट से अपनी पोजीशन बनाए रखें, आपके कॉम्पिटिटर आपको आउटडू ना कर दें। इसलिए आपको कॉन्स्टेंटली अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ता है। हर रोज़ 2 घंटे आपको निकालने पड़ते हैं स्किल्स सीखने में, या हफ्ते का 1 दिन आपको अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने में, या नई नई स्किल्स को इम्प्रूव करने में निकालना पड़ सकता है। जैसे मैं अभी वीडियो शूट करना, वीडियो एडिट करना, ये सब सीख रहा हूँ, क्योंकि ताकि मैं अपना यूट्यूब चैनल ग्रो कर सकूँ। आपका सपोर्ट रहेगा तो ग्रो हो जाएगा जल्दी। और ये सब चीज़ें अगर आप कॉन्स्टेंटली लर्न करने की नहीं अंदर से इच्छा रखते हैं, तो शायद आपको मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि बहुत जल्द आपका कंपटीशन आपको पीछे कर देगा, क्योंकि वो अपने आप को कॉन्स्टेंटली अपडेट कर रहे हैं। इसके अलावा हाइज एंड लोज भी होते हैं फ्रीलांसिंग में। कभी आपको लगता है आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा जाओगे, बहुत अच्छा फ्यूचर है आपका, आप एजेंसी बना लोगे, इतना काम होगा, आपके नीचे 10 लोग काम कर रहे होंगे, आप मीटिंग्स लोगे बैठ के बॉस की तरह, ये वो। कभी कभी आप लगेगा आप आसमान में पहुंचोगे, और कभी कभी ऐसा लग सकता है यार मैं क्या कर रहा हूँ, इससे बढ़िया मैं जॉब कर लेता हूँ, पैसे नहीं आ रहे, कुछ नहीं आ रहा, इतना दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, क्लाइंट ढूंढने में की कोशिश कर रहा हूँ, लोग आ रहे हैं, मीटिंग हो रही है, कुछ नहीं हो रहा, कोई क्लाइंट नहीं बन रहा। तो लोज भी आते हैं, बट हमेशा जब भी लोज हो आपकी ज़िंदगी में, आपको लगे कि यार वर्थ इट नहीं है ये चीज़, जॉब कर लेता हूँ, तो ये सोचिए, अगर आप जितना टाइम जॉब पे देते हैं, 8 घंटे प्लस 4 घंटे कम्यूट के प्लस खाना पीना बनाना, इतना टाइम अगर आप फ्रीलांस बिजनेस में दें, तो आप अपनी एजेंसी खड़ी कर सकते हैं। तो स्टिल फ्रीलांसिंग इज बेटर देन जॉब्स। लोज होते हैं, बट हमेशा याद रखिए वो चला जाता है, वो फेज चला जाता है, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद फिर से हाई पे होंगे। लोज और हाइस चलते रहते हैं, वो नॉर्मल लाइफ जिंदगी का एक तरीका है, और ये चलता रहता है। अभी आप इंसान हो, क्योंकि इंसान के अंदर इमोशंस होते हैं, हम रोबोट नहीं है जो कॉन्स्टेंटली सेम इमोशंस रखते हैं। हम हाइज एंड लोज के बीच में
झूलते रहते हैं। और लास्ट जो हार्श ट्रूथ है फ्रीलांसिंग का, कभी कभी आप क्लाइंट से चैट करते हो, बात करते हो, क्लाइंट खुश है, आप खुश हो, सब आसमान पे हैं, बिल्कुल मस्त चल रहा है सब कुछ, मीटिंग की लिंक भेजते हैं, क्लाइंट का वेट करते हैं, 1 मिनट हो गया, घड़ी देखी 5 मिनट हो गया, आप अपने आप को देख रहे हो स्क्रीन पे, 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, आप क्लाइंट को मैसेज कर रहे हो कहाँ हो, कब आओगे मीटिंग पे, इंतजार कर रहा हूँ, और क्लाइंट आता ही नहीं, बोलता है मैं बिजी हूँ, ये हूँ, फिर से आपने मीटिंग बुक करी, फिर से नहीं आया। तो कभी कभी ये नो शो अप भी हो जाता है। 10 मीटिंग अगर महीने की आपकी बुक है तो 1-2 मीटिंग ऐसी हो सकती है नो शो अप वाली, सामने वाले को क्या पता एंजाइटी हो मेरी तरह और वो कैमरे के आगे ना आना चाहता हूँ। तो इस तरीके क्या हो सकता है आपके साथ कि क्लाइंट आपके सामने मीटिंग में नहीं आ रहे हो, नो शो अप्स हो, कभी कभी हो सकता है। तो हैप्पीनेस का एक सिंपल सा फॉर्मूला इलॉन मस्क ने बोला है, हैप्पीनेस इज इक्वल टू रियलिटी माइनस एक्सपेक्टेशन। तो एक्सपेक्ट नहीं करना है कि ये बंदा मेरा क्लाइंट बन जाएगा अनटिल वो आपको फर्स्ट हाफ पेमेंट कर दे। फर्स्ट हाफ पेमेंट कर दी उसने तो समझ सकते हो हाँ ये मेरा क्लाइंट है, बट फर्स्ट हाफ पेमेंट लेने से पहले कभी भी एक्सपेक्ट मत करो कि ये बंदा मेरा क्लाइंट बनेगा, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, वो शो अप नहीं करेंगे मीटिंग्स में या आपको घोस्ट कर देंगे। तो एक्सपेक्टेशन हाई रखोगे कि यार $2000 आने वाले हैं और वो क्लाइंट ही नहीं आया मीटिंग में, तो आपको बहुत दर्द होगा। तो एक्सपेक्टेशन अपनी लो रखना है जब तक फर्स्ट हाफ नहीं आ जाता पेमेंट का, तब तक के लिए, और फर्स्ट हाफ आ गया तो आपका क्लाइंट है, काम शुरू करो। तो यही थे, ये सारे पॉइंट्स थे जो हार्श रियलिटी ऑफ फ्रीलांसिंग है, जो कोई शेयर नहीं करता सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, कहीं पे भी नहीं। और मैं भी सब चीज़ों से फेस कर चुका हूँ और भी फ्रीलांसर फेस करते हैं। बहुत कम फ्रीलांसर्स ऐसे होते हैं जो अपने ट्रुथ को बताते हैं। ऐसा चलता है, अगले 2-3 साल आप जब फ्रीलांसिंग शुरू करोगे, अगले 2-3 साल तक आपके साथ कुछ ऐसा ही चलेगा। आपकी गाड़ी ऊपर नीचे रोलर कोस्टर राइड रहेगी, क्योंकि आपके नए लोगों से आपको बात करनी पड़ेगी, अपनी नेटवर्किंग बिल्ड करनी पड़ेगी। 2-3 साल बाद जब आप इनफ लोगों के साथ काम कर चुके होंगे, लेट से 30-40 लोगों के साथ आप काम कर चुके हैं, उसके बाद आपकी गाड़ी स्मूथ चलती है। अब वो स्मूथ कैसे चलती है? क्योंकि वो जो 20-30 लोग हैं आपके काम से खुश हैं, वो अपने नेटवर्क में, किसी को वेब डिजाइनर चाहिए या सोशल मीडिया मार्केटर चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो अपने नेटवर्क में आपके बारे में बात फैलाना शुरू करते हैं। ये तो एग्जांपल पता होगा, आपके घर की पाइप खराब हो गई तो आप किससे पूछते हो? पड़ोसी से जाके पूछते हो ना। कोई प्लम्बर जानते हो आप, तो पड़ोसी बोलता है हाँ नंबर है ये ले लो। तो इसी तरह से आपकी नेटवर्किंग बिल्ड हो जाती है और आपको क्लाइंट मिलने शुरू हो जाते हैं 2-3 साल बाद। 2-3 साल तक की स्ट्रगल है, खुद क्लाइंट ढूंढने पड़ते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिक बाय रेफरल आपके पास क्लाइंट आने लग जाते हैं। मैंने बहुत से फ्रीलांसर से बात करी है जो 20 साल से फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और वो बिल्कुल भी क्लाइंट नहीं ढूंढते। उनके पास हर महीने 4-5 क्लाइंट आते रहते हैं। इवन उनके 8-8 महीने तक बुकिंग डन रहती है। उनका काम इतना अच्छा होता है कि 8-8 महीने तक वो बुक्ड रहते हैं। कोई नया क्लाइंट आता है तो उससे इधर वो ज़्यादा चार्ज करके उसका काम करते हैं, या उसको 9वें महीने में या 10वें महीने में उसका काम शुरू करते हैं, उसको पाइपलाइन में ऐड कर देते हैं। तो ऐसा आपके साथ हो सकता है। तो बैड साइड भी है, गुड साइड भी है। गुड साइड यही है कि अगर आप 3-4 साल सर्वाइव कर गए तो आप अच्छा खासा कमाएंगे, आपके पास क्लाइंट खुद आएंगे, आपको क्लाइंट के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। तो फ्रीलांसिंग अच्छी चीज है, बेटर चीज है, जॉब से लाख गुना चीज है, बट इट्स नॉट ईजी। फ्रीलांसिंग इज नॉट ईजी, इट्स इनफैक्ट वेरी हार्ड, बट इट्स टोटली डूएबल। आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। पेशेंस चाहिए, प्रिजर्वेंस चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए, कॉन्स्टेंटली लर्न करना आना चाहिए और अपने आप को कॉन्स्टेंटली डेवलप करना आना चाहिए, बेटर पर्सन बनना चाहिए और अपने क्लाइंट्स के लिए बेस्ट काम करके देना चाहिए। आपके क्लाइंट्स आपके एम्बेसडर होंगे और आपकी लाइफ इजी हो जाएगी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की वीडियो? आशा करता हूँ आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियो और मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।